कक्षा दसम के भैया ध्यान दें, आपको प्रश्नावली 6.2 पढ़ाई जा रही थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 आपको हमें बताना है। ये देखिए लिखा हुआ है ना किताब में, आकृति 6.21, ये वाली आकृति, इसको देखना है आपको। आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ, OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR हैं। दर्शाइए कि BC समांतर QR। ठीक, चित्र को आप देखें, ये आपका एक त्रिभुज है त्रिभुज। इस त्रिभुज में आप देखिए फिर एक ABC त्रिभुज बनाया गया है। फिर ABC त्रिभुज के जो शीर्ष हैं A, इसका B, इसका C है ना, इसको Q से मिला दिया गया है, P से मिला दिया गया है, R से मिला दिया गया है ना, और इन दोनों त्रिभुजों के बीच में एक बिंदु O लिया गया है। ठीक, तो चित्र को आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि AB समांतर PQ। ठीक, ये AB PQ के क्या है, समांतर है, है समांतर। अब आप बताइए ये एक त्रिभुज है कि नहीं। इस त्रिभुज में आप देख लो 3 भुजाएं। त्रिभुज का नाम क्या है, OPQ। ठीक, त्रिभुज में कौन सी भुजा है, 3 भुजाएं हैं। त्रिभुज का नाम क्या है, OPQ। ठीक है, OP एक भुजा है और OQ एक भुजा है। OQ में एक बिंदु B है और इधर OP में एक बिंदु A है। A से B मिलाया गया है। ठीक है, ये शर्त दी गई है कि ये वाली भुजा इसके क्या है, समांतर है। ठीक, तो हमको लगता है इसमें शायद थेल्स प्रमेय लग जाएगी। भाई ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो जब थेल्स प्रमेय लगाओगे तो क्या लिखोगे आप, OA अपान AP बराबर OB अपान OQ। कोई दिक्कत है ना, थेल्स प्रमेय में है ना ये कि OA अपान AP बराबर OB अपान BQ। ठीक, तो अब लिखेंगे कॉपी में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, कौन सा नंबर है, 6वां, त्रिभुज OPQ में। ठीक, PQ समांतर AB। जब PQ समांतर AB है या AB समांतर PQ है तो थेल्स प्रमेय से क्या बनेगा, OA अपान AP बराबर, ठीक है, OB अपान BQ। यहाँ लिखेंगे OB अपान BQ। क्या लिखेंगे, OB अपान BQ, ये बराबर रहेगा। अच्छा, ये काट देते हैं इसको, तो देते हैं OA अपान AP बराबर OB अपान BQ। ठीक, थेल्स प्रमेय से आ गया भैया। अच्छा, ये अब आप देखिए फिर से चित्र में लिखा गया है AC समांतर PR। देखो ये वाली भुजा इसके क्या है, समांतर है। ठीक, अब त्रिभुज आपका ये वाली आ जाएगा, क्या नाम है इसका, OPR। इस OPR त्रिभुज में ये PR भुजा AC के समांतर है या AC समांतर PR है, ये किताब में दिया हुआ है। अच्छा, कौन त्रिभुज लेंगे, OPR। देखिए कॉपी में, त्रिभुज OPR में क्या लिखा है, AC समांतर PR, ये हुआ है। इसमें भी थेल्स लगा देते हैं, थेल्स प्रमेय से क्या निकलेगा, इसमें OA अपान, देखिए यहाँ पर OA अपान AP बराबर OC अपान CR। बोलो बनेगा ना। देखिए इधर कॉपी में OA अपान, कॉपी में OA अपान AP बराबर OC अपान CR। ठीक, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया।
अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देख लीजिए, बायां पक्ष क्या है, बराबर है, लिख दीजिए। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से बायां पक्ष जब बराबर होगा तो दाहिना पक्ष सदैव बराबर होगा, अर्थात OB/BQ बराबर OC/CR। ठीक, क्या निकला देखिए यहाँ पर, इधर चित्र में आपने सिद्ध कर दिया कि OB/BQ बराबर OC/CR। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना कि भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है। ये OB/BQ बराबर OC/CR। ठीक, इसका अर्थ क्या हो गया कि ये वाली भुजा इसकी क्या है, समांतर है, अर्थात लिख देंगे, अर्थात क्या लिखेंगे, BC, अर्थात BC समांतर QR। बोलिए, सिद्ध हो गया। यही तो आपको सिद्ध करना था, और यही सिद्ध करना था ना। अब ये क्या लिखेंगे, थेल्स का विलोम है, थेल्स के विलोम से ही ये BC समांतर क्या आ गया, QR। यहाँ आप लिख सकते हैं थेल्स के विलोम से। अब थेल्स का विलोम क्या है, तो पता होना चाहिए आपको। थेल्स का विलोम देख लीजिए फिर से एक बार, हम ऐसे बता दे रहे हैं। अगर कोई त्रिभुज है, ठीक, इसका नाम ABC है। यदि ABC त्रिभुज है और यह EF क्या है, BC के समांतर। अगर AE/EB बराबर AF/FC हो, तो ये क्या सिद्ध करता है कि ये EF समांतर BC। ठीक, तो यही इसमें आया हुआ है। चित्र देख लीजिए, आपने सिद्ध किया ना कि OB/BQ बराबर OC/CR। ठीक है, तो ये BC समांतर QR सिद्ध हो गया, अर्थात ये थेल्स के प्रमेय से है। ये आ गया थेल्स के प्रमेय, कौन से, विलोम, थेल्स के विलोम प्रमेय से है। ठीक, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। अब आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर क्या नाम है, प्रमेय जो है थेल्स की, देख लीजिए किताब में अपनी। हमने आपसे कहा था ये प्रमेय 6.1 नोट कर लेना अपने फेयर में। इसको हमने सिद्ध भी करवा दिया था, यहाँ से यहाँ तक आपने काफ़ी फेयर में लिख भी लिया होगा। अब ये देखिए प्रमेय 6.2 लिखा हुआ। प्रमेय 6.2 में ये बात बताई गई है, क्या बताई गई है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। ठीक है, यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, तो ये प्रमेय भी आपको अपने फेयर में नोट करना है। सब लोग देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा यहाँ तक। ठीक, तो इसके बाद पन्ना उलटिएगा, पन्ना उलटने के बाद यहाँ तक देख लेना है ना, लिखा ना, उपरोक्त के दोनों पक्षों में एक जोड़कर आप देख सकते हैं कि E और E डैश को अवश्य ही संपाती होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्यों होना लिखना अच्छा है, बस ये तक नोट कर लेना, इतना बहुत है। तो कुल ना करके थेल्स की विलोम क्या है, देखिए कॉपी में त्रिभुज है। ठीक, त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं। अब 3 भुजाओं में से कोई भी भुजा आप ले लीजिए, एक हमने ABC त्रिभुज लिया और ये BC हमने एक भुजा ले लिया। चाहे BC ले लें, चाहे AB ले लें, चाहे AC लें, इसको मतलब नहीं है। त्रिभुज की 3 भुजाओं में से कोई भी आप एक भुजा ले लीजिए। यदि आप क्या करते हैं, एक रेखा त्रिभुज की 2 भुजाओं को, भैया इसको तो ले लिया, इसके अलावा 2 भुजाएं कौन बची हैं, AB और AC। अब एक रेखा हम खींच रहे हैं, तो ये 2 भुजाओं को क्या करती है, भैया काटती है। ये कहाँ पर काटती है, E पर और एक F पर। अगर एक रेखा त्रिभुज की 2 भुजाओं को काटती है और इसके साथ साथ एक ही अनुपात में विभाजित हो जाए, अर्थात AE/EB
बराबर ए एफ बटे एफ सी हो जाए, अर्थात यह रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, देख रहे हो ना, दोनों के अनुपात क्या समान है, अर्थात एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह ई एफ बी सी के क्या होगा, समांतर होगा। यही इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो प्रमेय क्षेत्र हम लोग 2 आप अपने पेयर में नोट कर लीजिएगा ईमानदारी से। ठीक है, अब आप देखिए अगला क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7 किताब से देख लीजिए। ठीक है ना, ये प्रमेय 6.1 वही थेल्स वाली प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, है ना, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समविभाजित करती है। बहुत आसान, देख लीजिए कैसे। 7वां हम बनाते हैं क्या, एक त्रिभुज बनाते हैं, नाम क्या लिख देते हैं इसका, नाम आप चाहे जो लिख दीजिए, हम लिख देते हैं ए बी सी, नाम चाहे जो लिख दें, नाम कोई मतलब नहीं। अच्छा, ए बी सी पी क्यू आर जो भी आप लिख सकते हैं, XY Z जो चाहें। कुल मिला करके एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, भैया त्रिभुज की क्या भुजाएं, 3 भुजाएं हैं, तो एक भुजा अर्थात हम ले लेते हैं ए बी वाली भुजा, एक भुजा के मध्य बिंदु से, ये देखो बीचों बीच क्या लिख देते हैं ई। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि ए ई बराबर बी ई। अरे बीचों बीच क्या मतलब हुआ, यही मतलब हुआ कि ए ई बराबर बी ई। ये तो प्रश्न में दिया है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई समांतर रेखा, है ना, ठीक है ना, एक भुजा त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। भैया मध्य बिंदु से हमने इसको दूसरी माना है, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। अभी देखो तीसरी भुजा को काटती कि नहीं काटती, कहाँ काटती है, एक्स पर काटती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सिद्ध करना है कि ये मध्य बिंदु से खींची गई रेखा, ठीक है, तीसरी भुजा को क्या करती है, समविभाजित करती है। अर्थात आपको क्या सिद्ध करना है कि ए एफ बराबर एफ सी, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक, ये तो आपके प्रश्न में दिया हुआ है कि ई एफ समांतर बी सी। भैया ई एफ आपने बी सी के समांतर ही तो खींचा है, ये बात दिया है प्रश्न में। ठीक है, अब अगर दिया है ये वाली भुजा के समांतर है तो निश्चित है क्या होगा, ए ई अपान ई बी बोलो बराबर ए एफ अपान एफ सी। ये कहाँ से आया, थेल्स प्रमेय से आया, प्रमेय से बोलो। ठीक, चूँकि ये वाली इसके समांतर है तो भैया एक ही अनुपात में क्या होगा, विभाजन होगा इसका। तो हमने ए अपान ई बी लिख दिया बराबर ए एफ अपान एफ सी लिख दिया। अब ये आप जानते हैं प्रश्न में ये बात दी गई है, क्या दी गई है कि ए ई बराबर बी ई नहीं दी गई है। तो ये प्रश्न कहा नहीं है कि ये मध्य बिंदु है आपको, तो ए ई क्या है, बी ई के बराबर है, तो ए ई बराबर बी ई, ये बात क्या है, दिया है ना। अब ए ई यहाँ देख लीजिए है ए ई कि नहीं, तो ए ई की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, बी ई लिख सकते हैं। तो जहाँ ए ई है वहाँ क्या लिख दें, बी लिख दें। तो ए ई के स्थान पर हमने बी ई लिख दिया और नीचे क्या लिखा है, ई बी बराबर ए एफ अपान एफ सी। अब बी ई और ई बी बात एक ही हो गई, भैया बी ई का हो चाहे ई बी का हो, 10th में आप ऐसा बोल सकते हैं, बी ई का हो चाहे ई बी का हो। ठीक है, लेकिन अगली कक्षाओं में शायद प्रतिबंधित कर दिया जाएगा आपको कि बी ई को आप ई बी नहीं बोल सकते। ठीक है, लेकिन 10th में आप बोल सकते हैं चाहे बी ई बोल लिखो चाहे ई बी लिखो। तो बी ई और ई बी क्या हो गए, कट गए, यहाँ एक तो बचेगा, एक बराबर ए एफ बटे एफ सी, इधर कर दो एफ सी को, एफ सी का एक में गुणा, तो एफ सी बराबर ए एफ, बोलिए देख लो आप चित्र में, एफ सी बराबर ए एफ। ठीक, सिद्ध हो गया। अर्थात एफ क्या है, अर्थात एफ क्या है, ए सी का मध्य बिंदु है। बोलो सिद्ध हो गई बात। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 8वां, ये आपको स्वयं करना, कैसे करना देखिए हम बता दे रहे हैं। आप लिखा है ये थेल्स का विलोम 6.2 का मतलब है, प्रमेय 6.2 का मतलब क्या है, थेल्स का विलोम प्रयोग करना है। क्या लिखा है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को
मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए 8वां भैया क्या बनाया हमने, त्रिभुज बनाया। तो क्या नाम लिखा, ABC लिखा। अब जब आप त्रिभुज का नाम आप ABC लिख दिए, अब प्रश्न में ये दिया गया है एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, देखो AB का मध्य बिंदु ये ले लिया E, AC का मध्य बिंदु क्या ले लिया F। तो भैया दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये देखिए तीसरी भुजा के क्या है, इसके समांतर है। ये बात आपको सिद्ध करनी है। अब आप ही बताओ, E इसका मध्य बिंदु है, ठीक है, तो AE बराबर बताओ BE है कि नहीं। AE बराबर B है, तो मध्य बिंदु है ना, ये प्रश्न कह रहा है। अब कहाँ है, BE को अब नीचे ले आइए, तो AE बटे BE, इधर क्या बचा एक, ये तो मानोगे आप, तो इसके नीचे आ गया तो इधर रह गया एक, है ना। BE का अगर एक में गुणा करोगे तो BE तो रहेगा, BE एक कम BE, तो B ना नीचे आ गया तो एक इधर बचा। ऐसे इधर देख लीजिए आप, इधर ठीक है, F क्या है, मध्य बिंदु है, तो AF बराबर CF, बोलो और CF कहाँ गया नीचे, तो AF बटे CF बराबर 1। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 के देखिए ज़रा, दाहिने पक्ष क्या है, बराबर है। अगर दाहिने पक्ष बराबर हैं तो बाएं पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। यहाँ लिख देना आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड से AE अपान BE बराबर AF अपान CF। क्या निकाल लिया आपने, AE बटे BE और AF बटे CF, ठीक है। तो अनुपात क्या है, बराबर है। तो इससे क्या सिद्ध हो गया, बात आपकी सिद्ध हो गई। क्या सिद्ध हो गई कि EF समांतर BC बोली। तो हमने कहा था आप कर लेना इसको, लेकिन हमने बता ही दिया, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 8वां भी पूरा कर लेना, ठीक। तो इस प्रकार आपके आज 3 सवाल हो गए, इसे आप पूरा कर लोगे ना, ठीक, पूरा कर लेना। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। प्रिंसू आप पूछ नहीं रहे कुछ, ठीक है, पूछ भी लिया करो कुछ, ठीक है, रखो।